Good morning, students. Students, I am your English teacher, Mr. Anil Kumar Swai, and I welcome you back to the ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लास। बच्चों, मैं आपका इंग्लिश टीचर हूँ और कुछ दिन बाद मैं वापस आपको ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमारा जो ऑनलाइन वीडियोस है वो जो रुक गया था, फिर से हम वापस शुरू करते हैं। और बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइजेस। हम तो बच्चे आपको पता है कि हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमने चैप्टर किया था वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। और बच्चों, जो चैप्टर नंबर 14 और 15 है वो कोर्स में नहीं है, उसको हमने डिलीट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे 16 कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है बच्चों, देखो कॉन्ट्रैक्शंस में क्या करना है हमको। सबसे पहले लर्न। सबसे पहले बच्चों लर्न क्या है बच्चों, लर्न में मैच द वर्ड्स विद देयर कॉन्ट्रैक्शंस। मैच द वर्ड्स with their contractions। बच्चों, सबसे पहले ए में यहां बच्चों 10 दिए गए हैं, उसको हमको करना है। देखो बच्चों, सबसे पहला है इट इज। बच्चों, मैं पहले कुछ नंबर यहां लिख लेता हूं। इट विल, आई एम, दे विल, लेट अस, बच्चों देखो इसका कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पे क्या क्या होगा। देखो इट इज का होगा इट्स, इट विल का होगा इट विल, मैं आपको लिख के बताऊंगा आई एम, दे विल, लेट्स। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले मैं आपको लिख के बताऊंगा वन का। बच्चों देखो वन का डी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पे इट्स। इट विल का बच्चों जो देखो होगा इट विल। आई एम का बच्चों यहाँ पे होगा आई एम। दे विल का बच्चों होगा जी। लेट अस का होगा बच्चों यहाँ पे लेट्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों 5 नंबर्स। और बच्चों हम लोग 5 करेंगे यहाँ पे। ये हो गया 5, अभी हम और 5 करेंगे। सिक्स से 10। तो क्या क्या बच्चों, देखो नंबर 6 यू आर। नंबर 7 आर नॉट। नंबर 8 आई विल। They are। शीश। बच्चों देखो ये होगा यहाँ पे यू आर। फिर बच्चों उसके बाद आर नॉट का होगा आर इंट। फिर बच्चों आई विल का होगा आई विल। फिर बच्चों उसके बाद दे आर। फिर बच्चों ये होगा शीश।
बच्चों यहाँ देखो, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, थोड़ा दिख रहा है आपको बच्चों। मैं साइड हो गया हूँ, देखो बच्चों, यू आर का यू आर होगा, आर नॉट का आर होगा, आई विल का आइल होगा, दे आर का दे आर, सीज का सीज। ये बच्चों उसका कॉन्ट्रैक्शन है। बच्चों आपको ऊपर दिख रहा है, आप समझ में आ गया। ये हो गया आपको मैच द फॉलोइंग। इससे आगे बच्चों हम लोग बढ़ेंगे प्रैक्टिस को। देखो बच्चों, प्रैक्टिस में क्या दिया गया है, सर्किल दी शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स इन दी सेंटेंसेस, राइट द टू सेपरेट वर्ड्स दैट हैव बीन कॉन्ट्रैक्टेड। बच्चों यहाँ पे क्या करना है, एक सेंटेंस दिया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन पर लिख लेता हूं बच्चों, देखो बच्चों पहले क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सर्किल दी शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस मींस, जो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे है, टोटल 12 सेंटेंसेस है बच्चों, उसको हमको सर्किल करना है। उसके बाद जो दो वर्ड्स को शॉर्ट किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उसको वहां पे बाजू में लिखना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहला आई डोंट हैव अनदर पेंसिल। ये क्या है बच्चों, आई डोंट हैव अनदर पेंसिल। तो बच्चों इसमें क्या होगा, ये डोंट है कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड, ये पूरा दिख रहा है। कौन से दो वर्ड को मिला के बना है, देखो बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं, डू नॉट, ठीक है बच्चों, डू नॉट। फिर बच्चों देखो इसके बाद आई विल go for picnic, I will go for picnic। यहाँ पे द लगा बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों ये होगा I will। Number 3, I haven't brought your notebook, I haven't, I will go for the picnic, I will होगा I haven't brought your notebook, ये होगा I have not। फिर बच्चों नंबर 4, he will bring cupcakes tomorrow, he will bring cupcakes tomorrow।
बच्चों देखो यहाँ पे होगा 4 नंबर्स, आपको समझ में आएगा बच्चों। आई डोंट हैव अनदर पेंसिल, आई विल गो फॉर द पिकनिक, आई हैवंट ब्रॉट योर नोटबुक, हैव नॉट होगा, आई विल ब्रिंग योर कपकेक्स टुमारो, ही विल। हो गया बच्चों, ये मैं सर्किल कर चुका हूँ, वहाँ पे बाजू में लिख भी चुका हूँ। फिर बच्चों नंबर 5, सी इज हिज सिस्टर, नंबर 5। शी इज हिज सिस्टर। ठीक है बच्चों, ये हो गया नंबर 5। ये यहाँ पे 5 यहाँ पे खत्म होता है बच्चों, हो गया। अभी हम इससे आगे बढ़ेंगे और जो बच गया है मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ बच्चों यहाँ पे। फिर बच्चों देखो इसके बाद नंबर 6, दे आर माई कजिन्स। ये हो गया दे आर, ये हो गया दे आर। यहाँ पे बच्चों हम इसको सर्किल कर रहे हैं, उसका छोटा वर्ड जो है जो शॉर्ट किया गया है उसको मैं बाजू में लिख दिया हूँ, दे आर। बच्चों नंबर 7, मदर हैजंट, मदर हैजंट, ये सर्किल होगा बच्चों, फिनिश्ड हर कोर्स। नंबर 8 बच्चों, इज और न्यू क्लासमेट। नंबर 9 बच्चों, ये हो गया नंबर 8। नंबर 9, why aren't you coming with us? ये हो गया बच्चों aren't, why aren't you coming with us? नंबर 10 बच्चों देखो, he isn't looking at us। बच्चों यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म है वो है इज नॉट, ये हो जाएगा isn't, he isn't looking at us। बच्चों नंबर 11 देखो बच्चों, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। नंबर 11 बच्चों, जगह की कमी के कारण मैं इसको मिटा रहा हूँ, नंबर 11 में ऊपर लिखूंगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। दे आर माई कजिन्स, मदर हैजंट नॉट होगा, हैज नॉट उसका शॉर्ट फॉर्म होगा। बच्चों ही इज आवर न्यू क्लासमेट, ये होगा ही इज। तो बच्चों वाई आरंट यू कमिंग विद अस का आर नॉट होगा और यहाँ पे इज नॉट होगा। ठीक है बच्चों, और जो 2 बच गया उसको मैं अभी करने वाला हूँ। We weren't
we weren't expecting guests tonight. बच्चों ये हो गया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ड वेरेंट, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म पर बच्चों ये जो दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है वो है वेयर नॉट। ठीक है बच्चों, आप सबसे आखिरी अभी हम आएंगे आई डिडंट डू माई होमवर्क। बच्चों ये हो जाएगा डिड नॉट। We weren't expecting guests tonight, were not। ये होगा बच्चों I didn't do my homework। did हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और did not हो जाएगा उसको जो दो वर्ड्स को हम मिला के बनाए हैं बच्चों। ये हो गया A। फिर बच्चों इससे हम आगे बढ़ेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स फ्रॉम द बॉक्स। बच्चों यहाँ पे 12 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें 12 फिलिंग द ब्लैंक्स हमको फिलअप करना है। और बच्चों उसके बाद ये और 12 नंबर है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्शंस, वो हम पढ़ेंगे बच्चों अभी। बच्चों इसके बाद देखो हम अभी आएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स में, बी सेक्शन में फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स फ्रॉम द बॉक्स। बच्चों यहाँ पे एक बॉक्स है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लेट्स, कांट, इट्स, वॉजिंट, दिल, डजंट, वोंट, इजंट, यू आर, डोंट, डिडंट, हैजंट। तो बच्चों ये जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे टोटल 12 सेंटेंसेस है, उसको हम यहाँ पे पुट अप करना है। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहला रवि डैश लाइक वेजिटेबल्स। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से सबसे पहला आंसर क्या होगा बच्चों, रवि डजंट लाइक वेजिटेबल्स। फिर बच्चों उसके बाद देखो डैश रिपीट व्हाट आई से, डैश रिपीट व्हाट आई से। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आई के पास डोंट लगता है आपको पता है, तो ये होगा डोंट। बच्चों फिर नंबर 3 में आएंगे डैश माई बर्थडे टुडे। डैश माई बर्थडे टुडे। तो बच्चों क्या होगा आंसर, इट्स। फिर बच्चों आएंगे हम लोग नंबर 4 पे, देखो नंबर 4 है वी डैश स्पीक फ्रेंच। तो बच्चों देखो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, वी कांट, मीन्स हम फ्रेंच जो एक फॉरेन लैंग्वेज है उसको हम बोल नहीं पाते। फिर बच्चों देखो नंबर 5 में हम लोग आएंगे आई डैश सी द मैन। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, देखो आई डैश सी द मैन, आई डिडंट सी द मैन। फिर बच्चों देखो नंबर 6, नंबर 6 क्या होगा बच्चों, डैश इज इंडियन। डैश इज इंडियन। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इज इट। क्या वो इंडियन नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों देखो फिर से मैं आपको फिर से यहाँ जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए उसको मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। रवि डजंट लाइक वेजिटेबल्स, डोंट रिपीट व्हाट आई से, मतलब रिपीट मत करो मैं जो बोल रहा हूँ। इट्स माई बर्थडे टुडे, मतलब आज मेरा जन्मदिन है। वी कांट स्पीक फ्रेंच, मीन्स हम फ्रेंच फॉरेन लैंग्वेज बोल नहीं पाते हैं। आई डिडंट सी द मैन, मैंने उस आदमी को नहीं देखा है।
इजंट ही इंडियन, ये क्वेश्चन है बच्चों, मैंने ज़्यादा बोलो तो पूछा गया है कि क्या मैं एक इंडियन नहीं हूँ, कुछ हम ऐसे बोल रहे हैं। नंबर 7 बच्चों, नंबर 7 क्या बच्चों, आई डैश प्ले टुडे, आई डैश प्ले टुडे। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, आई वोंट प्ले टुडे मींस आज मैं नहीं खेलूंगा, चाहे वो कोई भी गेम हो। ठीक है बच्चों, फिर नंबर 8 बच्चों देखो, नंबर 8 क्या है, डैश लिव इन 5 मिनट्स, डैश लिव इन 5 मिनट्स। तो बच्चों इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, दे विल लिव इन 5 मिनट्स। फिर बच्चों इसके बाद नंबर 9, डैश रिक्वेस्टेड टू टेक द सीट बाय 5 PM, डैश requested to take the seat, डैश रिक्वेस्टेड टू टेक द सीट बाय 5 PM। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा बच्चों, देखो नंबर 9, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द सीट मीन्स बच्चों आपको वहां पे बैठना है। आई वॉन्ट प्ले टुडे मैं आपको बता चुका, नंबर 8 भी बता चुका हूँ, वो 5 मिनट में निकल जाएगा, लिफ्ट का मतलब निकल जाना, ठीक है, छोड़ देना। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द सीट बाय 5 PM। फिर बच्चों देखो नंबर 10 क्या है, डैश फॉरवर्ड द quarrel, dash forget the quarrel and be friends again, बच्चों देखो नंबर 10 का आंसर क्या होगा बच्चों, लेट्स मीन्स चलो हम जो भी झगड़ा हुआ हमारे बीच, अनबन हुआ, गिले शिकवे जो भी हो, हम उसको भूल जाते हैं और वापस दोबारा दोस्त बन जाते हैं। बच्चों देखो आपके स्कूल में भी ऐसा होता होगा, आपका जो कोई फ्रेंड है, लड़का हो लड़की, कोई उसके साथ झगड़ा होता है, फिर आप दोस्ती कर लेते हो। ठीक है बच्चों, नंबर 11 जो नंबर 11 क्या है, ही डैश रीड द बुक, डैश रीड द बुक, ही डैश रीड द बुक। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होगा, ही हैजंट उसने वो बुक नहीं पढ़ा है, ही हैजंट रीड द बुक। फिर बच्चों इसके बाद क्या होगा, शी डैश एट होम व्हेन आई कॉल्ड अप, मैंने जब उसको फोन किया, शी एट होम व्हेन आई कॉल्ड up, she wasn't at home means इसका मतलब क्या है, वो उस समय घर में नहीं थी जब मैंने उनको फोन किया। she wasn't at home when I called up। बच्चों देखो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, आप समझा दे रही है कि hasn't read the book means उसने वो किताब नहीं पढ़ा है। she wasn't at home when I called up, मैंने जब उसको फोन किया वो लड़की वहां पे नहीं थी। तो बच्चों ये हो गया है फिलिंग द ब्लैंक्स, और आखिरी वाला सेक्शन हम करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, आपको सबसे आखिरी में सी सेक्शन में क्या करना है आपको, देखो बच्चों आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचानना है। ठीक है,
फिर उसको एपोस्ट्रोफी, बच्चों आपने पढ़ चुका है एपोस्ट्रोफी, छोटा सा चिन्ह है, सिंबल है, उसको हमको वहाँ पे डालना है, और कुछ नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। देखो सबसे पहला, आई कांट बियर दिस हीट एनी मोर, 12 नंबर से यहाँ पे बच्चों, आई कांट बियर दिस हीट एनी मोर। फिर बच्चों देखो इसमें करना क्या है, आई कांट बियर दिस हीट एनी मोर, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर वर्ड क्या है बच्चों, यहाँ पे कांट है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है बच्चों। कहाँ होगा, टी के बाद होगा क्या, नहीं, एन और टी के बीच में हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो नंबर 2, रितु डजंट टॉक टू मी, बहुत इजी है ये वर्ड है बच्चों, मंडलाइन का जो आप भी आपको इजियर होगा पता चलने में। बच्चों देखो फिर उसके बाद नंबर 3, आई विल गो एंड कॉल द डॉक्टर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, आई विल गो एंड कॉल द डॉक्टर, ठीक है बच्चों। उसके बाद लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट, नंबर 5। तो जो नंबर 5 क्या है, दे वोंट कम टुनाइट, they won't come tonight, ठीक है बच्चों। इसका नंबर 6 क्या है बच्चों, देखो नंबर 6 क्या है, आई डिड नॉट नो दिस, यहाँ पे आई डिडंट नो दिस बच्चों। ये सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स आप देख चुके हैं, पहला है कैंट, दूसरा डजंट, फिर उसके बाद आई विल, फिर लेट्स, फिर वोंट, फिर डिडंट, ठीक है बच्चों। ये समझ में आएगा बच्चों, ये हो गया नंबर 6। और बच्चों इसके बाद और बच गया 6 नंबर्स, उसको हम अभी करेंगे। नंबर 7, आई एम फाइन थैंक, नंबर 7 बच्चों। आई एम फाइन थैंक्स, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे कॉमा है, ये हो गया बच्चों, बहुत इजी, आई एम बच्चों। फिर आई एम लगाएंगे नंबर 8, इट्स माइन, ITS यहाँ पे है बच्चों, बहुत इजी है, इट्स माइन मतलब ये मेरा है। नंबर 9, यू डोंट लुक वेल, you don't look well, is everything all right, is everything मैं से पूछ रहा बच्चों कि मैं जैसे बोलता हूँ, सपोज मेरा कोई दोस्त है कि यू डोंट लुक वेल, मतलब तुम्हारे देखने से, चेहरे से पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इज एवरीथिंग ऑलरेडी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। नंबर 10 बच्चों देखो, नंबर 10, दे विल गो टू द टेम्पल टुडे, ये हो जाएगा बच्चों, दे विल, यहाँ देखो मैंने आपको दिया है, ये है वो वर्ड। नंबर 11, आरंट यू हैप्पी फॉर हिम, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा।
रेडियो इफेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम लोग करेंगे बच्चों सबसे आखिरी नंबर जो है वो मैं अभी बच्चों सबसे आखिरी नंबर जो है बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वेयर डू यू सपोज्ड टू ट्रैवल टुडे, मतलब क्या तुम आज ट्रैवल करने के लिए, मतलब ट्रैवलिंग सवारी, ठीक है बच्चों, ट्रैवलिंग करने के लिए आप आज तैयार नहीं थे क्या, हो गया, क्या आप नहीं जा रहे हो क्या, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी डाला है, वेयर डू यू सपोज टू ट्रैवल टुडे, वेयर डू यू सपोज टू ट्रैवल टुडे, ठीक बच्चों, यहाँ पे वेयर जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड है बच्चों, सर्किल कर चुका हूँ, आपको इजी हो जाएगा समझने में। तो बच्चों यहाँ पे एंड हो गया है चैप्टर आपका कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस का बच्चों जो चैप्टर है, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। और बच्चों मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखते हो तो बुक को अपने पास रखा करो, नहीं तो बच्चों आप अगर बुक को अगर अपने पास नहीं रखोगे, नहीं देख पाओगे, तो आपको वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये आज के लिए इतना ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ।